रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन किसी भी इंसान की बेसिक नेसेसिटीज हैं। पर अगर आप एक महिला हैं तो आपके लिए मकान इज एवर मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको ऐसी सिक्योरिटी देता है जो शायद कोई और इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास नहीं दे पाता। एक घर या एक जमीन का टुकड़ा आपको इमोशनल एज वेल एज फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है। तो आज हम बात करेंगे इसी एसेट क्लास की, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और यूजफुल हो सकता है महिलाओं के लिए, रियल एस्टेट। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं महिलाओं के पास रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, और क्या और कैसी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास घर खरीदने के लिए सफिशिएंट कैपिटल नहीं है, तो भी स्टे ट्यून्ड टू दिस वीडियो, क्योंकि मैं ये भी कवर करूंगी कि कैसे यू कैन प्लान द परचेज एंड क्या स्पेशल बेनिफिट्स का आप फायदा उठा सकते हैं एज अ वुमन। बट हम आगे बढ़े उससे पहले प्लीज मेक श्योर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन पर क्लिक किया है, ताकि आप हमारी नई अपडेट्स कभी भी मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रियल एस्टेट में हम इन्वेस्ट करते हैं तीन मेन रीजंस के लिए। वेल्थ क्रिएट करने के लिए। वेल्थ क्रिएट तब होगा जब हमारा कैपिटल अप्रिशिएट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की थी 2010 में फॉर 30 लाख रुपीज और उसकी आज की वैल्यू है 65 लैक्स, तो ये 35 लैक्स का जो डिफरेंस है वो मेरा कैपिटल अप्रिसिएशन है, यानी मेरी खरीदी हुई प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई है समय के साथ। फिर बात आती है रेंटल इनकम। हमें रेंटल इनकम मिल सकती है अगर हम रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को रेंट पर डालें, जैसे कि घर या ऑफिस को रेंट पर देना। रियल एस्टेट आपको 2 गुना फायदा दे सकता है, कैपिटल अप्रिसिएशन एज वेल एज रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम रेंटल। इनफैक्ट हाल ही में मेरी दोस्त दिव्या ने एक ड्यूप्लेक्स फ्लैट खरीदा था। उसने एक यूनिट को किराए पर दिया और दूसरे में खुद रहने लगी। इस रेंटल इनकम से दिव्या का पूरा नहीं तो घर का सफिशिएंट ईएमआई कवर हो सकता है और प्रॉपर्टी भी अपने नाम पर बनती रहती है। That being said, as a woman, मैं समझती हूँ कि हमें कुछ challenges फेस करने पड़ सकते हैं while investing in real estate, जैसे कि घर के मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस में महिलाओं को काफ़ी बार इन्वॉल्व नहीं किया जाता और इस वजह से महिलाएं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से डिस्करेज हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि ये उनके लिए ठीक नहीं है। दूसरा, हमारे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है, जिसकी वजह से हम रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज बाय करने का सोचते नहीं हैं। एंड थर्ड इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, जिनमें महिलाएं कभी कभी उलझ जाती हैं और कंफ्यूज हो जाती हैं। इसमें डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन और लीगल कंप्लायंस की समझ होना जरूरी है। पर क्या आपको पता है, हम महिलाओं के लिए कई सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रैटेजीज हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप अगर कभी भी खुद का घर, लैंड या प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो आप पहले से वेल इन्फॉर्म्ड रहें। जॉइंट ओनरशिप। महिलाएं अपने पार्टनर्स या परिवार के साथ मिलकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकती हैं। इसमें कई सारे टैक्स फायदे भी हैं, जैसे अगर आप लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट आप और आपके पार्टनर या परिवार डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिसकी लिमिट है 2 लाख रुपए। लोन लिया है तो प्रिंसिपल रीपेमेंट भी करोगे, उसका भी डिडक्शन आप दोनों क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक, और स्टैंप ड्यूटी का जो भी अमाउंट पे करोगे उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 1.5 लाख तक। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जैसे स्टॉक मार्केट में कंपनीज लिस्ट होती हैं और उसके शेयर्स हम ट्रेड कर सकते हैं, वैसे ही REITs एक ट्रस्ट होता है जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है और ये अपने आप को लिस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। हम REITs के यूनिट्स बाय या सेल कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज से। जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आपको मुनाफा होगा और कंपनीज डिविडेंड भी देती हैं, वैसे ही REITs में अगर यूनिट का प्राइस बढ़ेगा तो कैपिटल अप्रिसिएशन होगा और डिविडेंड भी मिलता रहेगा। फिर है रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग। इसका मतलब होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए महिलाएं कम पैसों में भी रियल एस्टेट में निवेश कर सकती हैं। इसमें उनको किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में छोटा सा पैसा इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। जब वो क्राउड फंडिंग में हिस्सा लेते हैं तो उनका पैसा अलग अलग प्रॉपर्टीज और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट होता है, जिससे उनका रिस्क कम हो जाता है।
क्राउड फंडिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ पैसा जमा करते हैं और फिर वो पैसा एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिया ने एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया। इस प्लेटफॉर्म पर अलग अलग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिस्टेड होते हैं, जैसे कि एक नया अपार्टमेंट बिल्डिंग या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। प्रिया ने देखा कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकती है। इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल 10 लाख रुपए की जरूरत है। प्रिया क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर अपना 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करती है और बाकी लोग भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जब सारे पैसे जमा हो जाते हैं और प्रोजेक्ट शुरू होता है तो प्रिया भी एक प्रॉपर्टी ओनर बन जाती है, लेकिन उसने कम पैसों में इन्वेस्ट किया है। इस तरह से प्रिया ने क्राउड फंडिंग का फायदा उठाया और उसने अलग अलग प्रॉपर्टीज में अपना पैसा इन्वेस्ट किया। इससे उसका रिस्क कम हो गया। अगर एक प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका पूरा पैसा नहीं जाता, क्योंकि उसने अलग अलग जगहों में इन्वेस्ट किया है। नंबर 4, इन्वेस्ट वेयर टूरिज्म रेट इज हायर। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना वो भी ऐसे एरियाज में जहां पर टूरिज्म रेट ज्यादा होता है एक बहुत ही फायदेमंद मौका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जयपुर, जो पिंक सिटी की तरह जाना जाता है, अपने हिस्टोरिकल एंड कल्चरल अट्रैक्शंस के लिए फेमस है। हेरिटेज प्रॉपर्टीज खरीदकर और उन्हें बुटीक होटल्स या होम स्टेज में कन्वर्ट करके आप एक प्रॉफिटेबल वेंचर बना सकते हैं, या फिर एक हॉलिडे रेंटल भी सेटअप कर सकते हैं। और हाँ, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते वक्त लोकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। ध्यान से रिसर्च करें और ऐसे एरियाज को पहचानें जो फ्यूचर में अच्छे से ग्रो करेगा, इंस्टेड ऑफ एरियाज जो ऑलरेडी अपनी पीक ग्रोथ पर हैं। पिक एरियाज जहां कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है या लोकल गवर्नमेंट ने कुछ इंडिकेशंस दिए हैं उस एरिया को ग्रो करने के लिए। यू कैन एक्सप्लोर होम लोन बेनिफिट्स। हमने हमारे पिछले वीडियो में कवर किया था कैसे गवर्नमेंट के कई प्रोविजंस हैं टू इंसेंटिवाइज वुमेन बाइंग प्रॉपर्टी एंड सेव टैक्सेस। उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन समरी, सेक्शन 80C और सेक्शन 24B के अंडर अगर आपने होम लोन लिया है तो आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट्स दोनों पर टैक्स सेव कर सकते हैं। अब प्रोविजन के हिसाब से आप प्रिंसिपल रीपेमेंट पर 1.5 लाख तक का रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम योर total income during that particular year. Not only deduction on principal repayment as per section 24B of the Income Tax Act 1961, महिलाओं को होम लोन के इंटरेस्ट रीपेमेंट पर भी डिडक्शन मिलता है। जैसे कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं, आपको ये डिडक्शंस मिल सकते हैं। But remember, this is only for those who opt for the old tax regime. अगर आपने नए टैक्स regime को ऑप्ट किया है तो आपको सिर्फ होम लोन इंटरेस्ट रीपेमेंट्स और लेट आउट प्रॉपर्टी पर डिडक्शन क्लेम करने का मौका दिया जाता है। इनफैक्ट कई स्टेट्स में महिलाओं को घर खरीदने के वक्त पुरुषों के मुकाबले 1 से 2% कम स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है, which is a lot of saving by the way. क्या आपने भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है? अगर हाँ, तो अपनी स्ट्रैटेजीज कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इन्वेस्टवी। टिल देन, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in the security markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.